अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को लेकर, क्योंकि हम हर वीडियो पर बहुत सारी एफर्ट कर रहे हैं। 100 डेज़ 100 वीडियो का प्रॉमिस आपके साथ किया है, और हर टॉपिक को हम बड़ी चूज़ी किस्म का टॉपिक रखते हैं सामने ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले। और आज का जो टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट को डबल कैसे किया जाए। बहुत ही अंडरस्टैंडिंग करने वाला टॉपिक है, और अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और इसको लर्न करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारी वीडियोस आगे आपका इंतज़ार कर रही हैं, और इंशाल्लाह ये आपको एजुकेट भी करेंगी और आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर भी आपको आसानी पैदा करेंगी। बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि इन्वेस्टमेंट को डबल कैसे किया जाए। बहुत सारी चीज़ें डबल हो सकती हैं, लेकिन आप बर्गर वाला अगर डबल पैटीज़ के साथ मिले तो वाह क्या बात है। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट को भी डबल करना चाहें तो वो कैसे करें, उसके लिए प्लानिंग करनी होती है। नंबर 1, आपने अपने आप को प्लान करना है कि आपने किस डायरेक्शंस की तरफ जाना है, लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम, किस गोल को सिलेक्ट करना है। सेकंड है एजुकेट योरसेल्फ, कि आपने अपनी देखिए आपने जब कुछ पाना है तो कुछ लर्न करना है। तो आपने कितना लर्न किया मार्केट से, आपको कितना पता है मार्केट का, आपको कितना आपने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से कितना सीखा, आपने दूसरों के एक्सपीरियंस से कितना सीखा, और आप इन्वेस्टमेंट से पहले कितना सीखना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। है मार्केट की रिसर्च। अब आपने ना ही उसकी कोई सेल्फ एजुकेशन ली, ना ही किसी के साथ मिले, ना ही आपने अपना कोई गोल सेट किया, और ना ही मार्केट की रिसर्च ली, तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो एक पायदार इन्वेस्टमेंट है और आपको उसका यानी कि अच्छा रिटर्न या डबल रिटर्न मिलेगा। देखें, जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं या जहाँ भी हमने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जो रूल है उसको आप नहीं तोड़ सकते। फंडामेंटल को ब्रेक करना अपनी इन्वेस्टमेंट को खोने के बराबर होता है मेरे नज़दीक। तो फंडामेंटल क्या है कि भाई बेसिक रिसर्च आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो नहीं की हुई तो आप देखें उठाकर पैसा मार्केट में चले जाएँ, लोग आपको लूटेंगे नहीं तो और क्या करेंगे, लूट जाएंगे भाई, डेफिनेटली लूटेंगे। क्यों? क्योंकि आपने रिसर्च ही नहीं की, आपको पता नहीं है प्लान्स क्या है, गोल क्या है, मार्केट रिसर्च क्या है, मार्केट की डिमांड्स क्या है, सप्लाई क्या ज़्यादा हो रही है, और जो चीज़ कम सप्लाई हो रही है उसकी तरफ जाना है, जो चीज़ ज़्यादा सप्लाई हो रही है उसकी तरफ जाना है। तो ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें आपको मैच्योर भी करती हैं, आपको अंडरस्टैंड भी करती हैं। आप अंडरस्टैंड करते हैं उनको, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे अंडरस्टैंड तो भाई लेने वाले ने पैसा ले जाना है, डूबना किसने? आपने। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ों को फोकस करें। अब आपने इन 3 चीज़ों को देख लिया, प्लान बना लिया, मार्केट रिसर्च कर ली, फंडामेंटल को समझ लिया। अब आप मूव करने जा रहे हैं कि कैसे किया जाए, लोकेशंस की सिलेक्शन कैसे की जाए। अगर आप कहीं किसी और चीज़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके बेसिक रूल कि किस तरफ वो अप ट्रेंड की तरफ जाएगा, किस तरफ वो डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा। तो आपने अप ट्रेंड की तरफ जाना है, यानी कि ऑलरेडी मार्केट 70% ऊपर जा चुकी है, 80% ऊपर जा चुकी है। तो आप जब उस मार्केट में निकल जाएंगे तो लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं, आप जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि आपने अंडरस्टैंड ही नहीं किया। अब इसी तरह जहाँ मार्केट डाउन है तो आप उस टाइम आएंगे तो जब कल आने वाले दिनों में लोग आ रहे होंगे, आप जा रहे होंगे। तो ये होता है रूल, ये होता है अंडरस्टैंडिंग करने का तरीका, अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करना और डबल करने का तरीका। आप कहें कि बस ठीक है जी, मैंने प्लान कर लिया, जेब में पैसा डाल दिया, मैं मार्केट में जाऊंगा, पैसे लगाऊंगा, पैसा डबल होना शुरू हो जाएगा। नहीं होगा, किसी भी सूरत में नहीं होगा। बेशक आप आज कर लें, कल कर लें, 10 साल बाद कर लें, 15 साल बाद कर लें, जब भी इन्वेस्टमेंट आप बगैर प्लानिंग के, बगैर गोल्स के, बगैर अंडरस्टैंडिंग के करेंगे और मार्केट के बगैर रिसर्च किए हुए करेंगे, आपका पैसा हमेशा डूबेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो हमारी ये वीडियोस आपको हेल्प करने वाली हैं। अब आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो अपने वाइट पेपर पर लिख लिया करें कि यार मेरे गोल्स क्लियर हो चुके हैं, मेरी मार्केट रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है, मेरा ये फ्रेमवर्क जो यानी कि ना एजुकेट करना मुझे अपने आप को, क्या ये मैंने कर लिया है? अगर कर लिया है, वाइट पेपर पर उस चीज़ों को लिखें। यार जब आप कुछ भी बजट बना रहे होते हैं, कहीं बाज़ार से कुछ चीज़ें लानी होती हैं, कहीं आपने कहीं कुछ भी मेंशन करना होता है तो आप लिखते नहीं हैं, लिखना भूल गए हैं। आप लिखें, उसको वाइट पेपर लिखें, अपनी अंडरस्टैंडिंग करें, अपनी चीज़ों को यानी कि समझ कर फिर आगे मूव करें। लेकिन जब आप चीज़ों को लिखेंगे नहीं, अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, तो आप क्या करेंगे? आप मेरी या किसी और की बातों पर आके अपनी इन्वेस्टमेंट कर देंगे और फिर आप कहेंगे डूब गया। डेफिनेटली डूबेगा, मैं गारंटी कहता हूँ कि हो ही नहीं सकता ना डूबे। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी वर्किंग ही नहीं है।
कि आप कहाँ पर स्टैंड बाई कर रहे हैं, आपके लिए कौन सी चीज़ सूटेबल है, कौन सी चीज़ नहीं सूटेबल, तो पैसा तो डूबेगा भाई। और पूरी मार्केट है ही आपके पैसे को हजम करने के लिए बनी। अब आपने देखना है कि आपने खुद हजम करना है या लोगों को हजम करवाना है। बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।